कि इस मोहल्ले की क्या स्थिति आज से 2.5 साल पहले थी और आज है। हमने तो बहुत अच्छा अनुभव किया। हमारा शहर का सबसे बड़ा अगर नगर है तो हमारा अधिवक्ता नगर है। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन, अधिकारी पदाधिकारी हमारे वार्ड में ही रहते हैं। तो हमारे सभी पोलों पे पुरानी लाइट अपना मुंह देख रहा था, जैसे वो अपने को रोशनी दिखा रहा है। हमें तो लगता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी तैयारी करके आए हैं कि हमारे जुबान पे ताला लगाने की बात चल रही है। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं कि इसका जवाब देना भी ठीक नहीं है और नहीं देंगे तो भी ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं बीना तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है गोपालगंज सरिया वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजय जी। आज इनसे हम बातें करेंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से हमारे वार्ड नंबर 14 अधिवक्ता नगर राजीव नगर पुलिस लाइन के सामने रेडियो वर्षा कैंपस को सभी लोगों को सादर प्रणाम, बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को आशीर्वाद। पहली बार वार्ड पार्षद का चुनाव जीते हैं तो आपका क्या अनुभव रहा, जनता का क्या सपोर्ट रहा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपको तिवारी जी को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा कि हमको कहने में भी और उस जवाब को देने में भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो धन्यवाद उस भगवान रूपी जनता को जो हमारे वार्ड नंबर 14 की जनता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव किया। मुझे अभी तक अनुभव है कि अब पहली बार इस तरीके की उन्होंने डिसीजन लिया अपने मन में कि भाई हमको प्रतिनिधि चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए और ऐसे प्रतिनिधि को लाया जो मज़दूर टाइप का हो। तो मैं बिल्कुल मैं मज़दूर हूँ और मैं एक मज़दूर हूँ, आप सबों का बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, अनुज हूँ। सबसे हमको इस बात का खुशी होता है कि यहाँ तो हम जब यहाँ हम आए तो इस वार्ड की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। मुझे भी लगता था कि काश अगर मैं यहाँ का वार्ड काउंसलर होता, वार्ड पार्षद होता तो हो सकता था कि इस वार्ड का हम उद्धार कर सकें, जीर्णोद्धार कर सकें। माता रानी ने सुन लिया और आप लोगों का आशीर्वाद भी मुझे फलित हुआ, तो हमें ये कमान मिल गया संभालने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। आज मैं जो भी किया हूँ यहाँ इस वार्ड के लिए, मैं क्या बता सकता हूँ, हमारी भगवान रूपी जनता बताएगी कि इस मोहल्ले की क्या स्थिति आज से 2.5 साल पहले थी और आज है। हमने तो बहुत अच्छा अनुभव किया कि हमारे जैसा प्रतिनिधि चाहे जो भी हो, लेकिन वो मेरे जैसा मज़दूर हो। मज़दूर का बेटा मैं मज़दूर हूँ, इसलिए मज़दूरी करता हूँ और मज़दूरी का जो मज़दूरी मुझे मिलना चाहिए वो भगवान से प्रसाद के रूप में मिलता है, जैसे आम जनता हमारी भगवान है। सर, मानसून बहुत जल्दी बिहार में प्रवेश करने वाला है। ऐसे में वार्ड के नालों की सफाई एवं पानी की निकासी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? ये कहने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि मैं अपनी बड़ाई करने जा रहा हूँ, अपनी शाबाशी लेने जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो नाले नाम का चीज़ तो यहाँ था नहीं। इस वार्ड में नाला बिल्कुल दरवाज़ा बन चुका था। वो हमारी जनता की कोई इसमें गलती नहीं थी। वो हमारे यहाँ के जो भी पूर्व प्रतिनिधि होंगे, पार्षद होंगे या फिर हमारी प्रशासन है, आज के डेट में हमारा नगर परिषद भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। हमारे चेयरमैन माननीय श्री हरेंद्र कुमार चौधरी और हमारे उप चेयरमैन माननीय रुखसाना परवीन जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, राहुल धरदुबे, बिल्कुल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। आज उनके रीजन में, उनके कार्यकाल में यहाँ जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। रही बात हमारे वार्ड नंबर 14 की, तो पोस्ट ऑफिस से लेकर के और ये खाड़ तक जो पूरब से पश्चिम तक नाले का वो जो जीर्णोद्धार हमने करवाया, वो हमको लगता है कि पानी का सबसे बड़ा निकासी का काम मैंने 80% तो अपने मोहल्ले का नहीं, लगभग 4 वार्ड, लगभग कम से कम 10,000 लोगों का पानी इस नाले से निकलता है। तो ये सबसे बड़ा कार्य हुआ। दूसरा चीज़, गली गली में पानी जो लग जाता था, नाले का कोई वो नहीं था, दिखता ही नहीं था कि नाला कहाँ है। तो हमने अपने माननीय चेयरमैन से बहुत रिक्वेस्ट किया। हालांकि हमारे चेयरमैन भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और भगवान करे कि उनकी शासन सत्ता बरकरार रहे और हम लोग जैसा साथी उनके साथ रहे। साथ कंधे से कंधे मिला के कार्य करने वाले हमारे हरेंद्र चौधरी हैं। और मैं तो अपनी बात क्या कहूँगा, यहाँ की जनता बताएगी। हालांकि जो मैं उनसे बोलता हूँ वो मुझे वो देते हैं। आज की बात है, मैं वर्तमान की बात बोलता हूँ, विदिन 30 मिनट बिफोर की बात है।
आपके यहाँ इंटरव्यू में आने से पहले मैं नाश्ता कर रहा था, उसी वक्त उनका फ़ोन आया। तो कुछ योजना है, जैसे कि मैं सबसे बड़ा योजना मैंने ये लिया हूँ कि पोस्ट ऑफिस से लेकर के नाले तक का पीसीसी का निर्माण सबसे बड़ा योजना है हमारे वार्ड का, और मेरे वार्ड का नहीं, जिले के वार्ड का सबसे बड़ा योजना है। जो हमारे जीवेश मिश्रा जो नगर निकाय मंत्री जो हैं अभी वर्तमान के, उनका तो चरण स्पर्श है, और हमारे माननीय चेयरमैन साहब, वर्तमान के जो डीएम है वो तो नहीं, लेकिन इससे पहले जो डीएम थे उनकी भी बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन लोगों ने मिलजुल के, बाकी हमारे बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, हमारे एमएलसी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों ने इसमें मदद किया है। विधायक महोदया कुसुम देवी बेचारी, हम उनको चरण स्पर्श करते हैं, उन्होंने इस वार्ड के लिए बहुत मेहनत किया है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आने वाला चुनाव है इसके लिए मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ, किसी का प्रचार कर रहा हूँ, नहीं नहीं, गलती है हमारी, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी कहे हुए और उनके किए हुए कारनामों को बोल रहा हूँ, कामों को बता रहा हूँ। तो इस तरीके से विकास उन्होंने किया, ये रोड दिया हमको। बाकी हमारे वार्ड में रोड और नाले की कमी थी, जो हमने अपने 2.5 साल के रीजन में 15 सालों का काम मैंने किया है। तो पानी का कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी और जैसे झाड़ फिनिश से झाड़ू लग जाएगा, पोछा लग जाएगा तो चिकना हो जाएगा, वही झाड़ फिनिश की ज़रूरत है। वो अगर हो जाए तो हमारा वार्ड आदर्श वार्ड होने को तैयार है। सर, सड़कों के निर्माण या मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने हैं, ऐसा कुछ मतलब हो रहा है? मुझे तो लगता है कि अभी तक का, हमको लगता है कि आज से 10 साल से, अभी हम 10 साल पीछे जाएं और आज के डेट में इस 2-2.5 सालों में जो सड़कों का निर्माण हुआ, जो नालों का निर्माण हुआ, और आने वाले समय में डीपीआर जो तैयार हुआ है, आपको बंजारी खान से लेकर के, जो खान हमारा नाला बना हुआ है वहाँ से लेकर के और बढ़िया रोड तक जो नाला ये जा रहा है, 61 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए की राशि मैंने लगभग आ चुकी है। उसका डीपीआर भी हमारे यहाँ 2 से 4 दिनों में बन के आ जाएगा, नगर परिषद को, सरकार को जाना है वो। तो ये सबसे बड़ा कार्य होने जा रहा है। दूसरा चीज़ कि अब हमारे यहाँ छोटे छोटे सड़क बनाने को बाकी है मेरे मोहल्लों में। हमको लगता है कि मेरे 2.5 सालों में ये भी सपना हमने पूरा कर देंगे, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए और हमारे नगर परिषद के माननीय हरेंद्र चौधरी के लिए बहुत बड़ी। हमारा शहर का सबसे बड़ा अगर नगर है तो हमारा अधिवक्ता नगर है। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन, अधिकारी पदाधिकारी हमारे वार्ड में ही रहते हैं। तो इस वार्ड का विकास तो होना लाजमी है, ज़रूर होगा। सर, सरकार द्वारा एक योजना लाई गई थी स्ट्रीट लाइट की, जो हर मोहल्ले में लगाना था। तो शुरू में तो मैं देखती थी कि हर मोहल्ले में वो लाइट की व्यवस्थाएं हैं, मगर अभी नहीं है। अभी तो सारी मोहल्ला अंधेरे से जूझ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया मैडम। ये तो आपने ऐसा बताया कि मुझे लगता है कि सभी बातों से सबसे सर्वोपरि ये बात है हमारा, ये क्वेश्चन आपका है, और मैं इस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। मैं जब चुनाव जीत के आया तो हमारे सभी पोलों पे पुरानी लाइट अपना मुंह देख रहा था, जैसे वो अपने को रोशनी दिखा रहा है, और कुछ स्ट्रीट लाइट जो ESSL का था वो भी कहीं कहीं दिखने को मिला। मतलब कि सारा अगर क्वांटिटी हमने देख लिया तो हमने टोटल किया है 27 लाइट, पुराने और नए 27 लाइट थे। मेरा वार्ड लगभग इसका माने यहाँ की आबादी जो है वो लगभग 5000 की आबादी है हमारे वार्ड की, और गलियाँ होंगी कम से कम 70 से 75 गलियाँ होंगी हमारे वार्ड में। तो मेरे वार्ड में कम से कम 200 लाइट चाहिए, तो जाके हमारे यहाँ चकाचौंध होगा, और बाकी सबको दिखेगा, रोड भी दिखेगा, नाला भी दिखेगा। तो संयोग से मैं जो भी लाइटें थी सबका मरम्मत करवाया, और अपने हिसाब से जो कि मान लीजिए कि हमारी जो हमारे अंदर जो एबिलिटी थी उसको मैंने यूज किया, और नगर परिषद के सहयोग से उस लाइट को मैं लगवाया। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि अभी जो नया टेंडर जा रहा है, हमारे यहाँ लगभग 1 से 150 लाइट हमारे यहाँ नया लाइट आने वाला है। वो विदिन 20 से 25 दिनों में वो लाइट आ जाएगा, और सभी जगहों पे वो लाइट लग जाएगा, फिर से चकाचौंध हो जाएगा हमारा। सर, अक्सर देखा जाता है आम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए महीनों कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे में आपकी तरफ से ऐसे लोगों के समाधान के लिए क्या कदम उठा रहे हैं या आगे उठाएंगे? हमें तो लगता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी तैयारी करके आए हैं कि हमारे जुबान पे ताला लगाने की बात चल रही है। भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं कि इसका जवाब देना भी ठीक नहीं है, और नहीं देंगे तो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बात आपने सही बोला। मैं इससे प्रताड़ित हूँ, मैं भी प्रताड़ित हूँ
क्योंकि सरकार से मैं विनती करता हूं कि बेरोज़गारी बहुत है। हर चुनाव में हर मंच से कहा जाता है कि मैं इतना सारा रोज़गार दूंगा, 1000 रोज़गार दूंगा, 10,000 5,000 की बात चलती है, लेकिन हम देखते हैं कि धरातल पे वो रोज़गार नहीं है जिसके चलते ये लोग चक्कर काटते हैं। आय निवास बनाने की जहाँ तक बात है, हर जगह आम जनता को, एक आम ही जनता एक भोली भाली है जिसको हर आदमी उनको परेशान करता है, उनसे 10 रुपये लेने की कोशिश करता है, जबकि उनको सैलरी भी मिलती है, उनको वेतन भी मिलता है। फिर भी दूसरा चीज़ रही बात कि हमारे पास की बात है कि मेरे पास लोगों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग आते हैं। तो प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमको अगर वो 12 बजे रात में फ़ोन किया, बोलते हैं कि मुझे 12 बजे रात में हमको एक प्रमाण पत्र चाहिए, तो मैं बोलता हूं कि अगर आप मेरे दरवाजे आ सकते हैं तो एक फ़ोटो और एक आधार कार्ड साइन करके मोबाइल नंबर लेकर के चले आए, जिसको बनवाना है वो हमारे पास आ जाए। और नहीं तो आप कहेंगे तो मैं मैडम को साथ में लेके आपके घर आ जाऊँगा, और आप आने लायक नहीं है तो मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में उनको प्रमाण पत्र निर्गत कराने की कोशिश करता हूं कि कर दूं। बेशक करता हूं। अगर आप आम जनता से इंटरव्यू लेते हैं, इस मैटर पे पूछते हैं, तो हमारी जनता में 10% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई थोड़ा सा उनके साथ दिक्कत है, लेकिन 90% मेरी जनता कहेगी कि नहीं भाई, उनके पास अगर टाइम है, वो हेडक्वार्टर में है, अपने रेसिडेंस पे है, तो देन एंड देयर बना के देते हैं वो प्रमाण पत्र। दूसरी बात, सरकारी महात्मा की बात है, एक व्यक्ति, एक कर्मचारी के पास 4 कार्य है, जबकि एक काम उसको करना है, उसी का उसे वेतन मिलता है। तो 4 काम क्यों दिया जाता है? कभी सरकार इस चीज़ को पूछती है? कभी वो ऑफिसों में जाती है कि एक व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनाता है, वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है, वो क्या नाम है कि टेंडर का भी कार्य करता है, वो नगर परिषद का भी और कुछ कार्य करता है। हर ऑफिसों की बात है, ब्लॉक में चले जाइए, एक व्यक्ति के पास 4 काम है। एक व्यक्ति एक ही काम करेगा तो हमारी जनता परेशान नहीं होगी, या इससे लगता है कि बेरोजगारी भी कम होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं है, एजुकेशन का और पढ़ाई लिखाई का जो कारखाना है, यहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है। सबसे IAS IPS हमारे यहाँ से, जज हमारे यहाँ से बनते हैं, बाकी दूसरे स्टेट से बनते हैं। तो क्यों मेरे यहाँ बेरोजगारी है? हमारे यहाँ एक आदमी को 4 काम क्यों करवाया जाता है? उन 4, एक आदमी को 4 जो काम किया गया है, 3 को अलग कर दीजिए, 3 आदमी को वहाँ बैठा दीजिए, तो बेरोजगारी भी खत्म होगी और हम जैसे आम जनता को परेशानी भी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, एक दम लेना चाहिए। हम दबाव देके कहेंगे सरकार से कि ये मैटर है, ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों ने किया कि बेरोजगारी हटाने के उपाय आपके पास है और आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये एक आदमी के पीठ पे 4 लोगों का बस्ता जो रखा हुआ है उसको हल्का किया जाए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आप अपने इतना कीमती समय निकाल के हमसे बात की और मिले, इसके लिए धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप सबों को भी, आप चैनल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल का माध्यम से हमारे वार्ड की सभी जनता को, जो भगवान रूपी हमारी जनता है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार चरण स्पर्श प्रणाम, आशीर्वाद बच्चों को। और मैं एक लास्ट में भी बात कहूँगा कि हमने जो भी इंटरव्यू में जो कुछ भी बातें गलती से कहती होगी उसके लिए क्षमा याचना भी चाहिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग का आशीर्वाद अगली बार भी चाहे कि हम फिर से हम लोग आएँ कि आपके वार्ड का विकास करें और ये विकास को आदर्श वार्ड बनाएं, कि ताकि हमारे यहाँ जो भी बाहर से लोग आएँ, आप चैनल वाले भी आए तो कहें कि भाई वार्ड नंबर 14 में गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ है, बहुत सफाई है, बहुत बढ़िया लगा वहाँ जाने के बाद। ये भी हम कहेंगे कि आप लोग भी आप अपना आशीर्वाद दें, और इस तरीके का इंटरव्यू देने से एक फ़ायदा होता है कि हमारी बात जनता के पास जाएगी, सरकार के पास जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप अपना आशीर्वाद दें, और इस तरीके का इंटरव्यू देने से एक फ़ायदा होता है कि हमारी बात जनता के पास जाएगी, सरकार के पास जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के संग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।